सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है विलियम मैकपिस ठाकरे का। ठीक है, तो विलियम मैकपिस ठाकरे के बारे में पढ़ेंगे इस सेशन में, और उसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम वैनिटी फेयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। तो हमारी जो क्लास है वो इंग्लिश पीजीटी मेंस की रिकॉर्डिंग होने वाली है और उस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जो भी लोग भी इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं वो हमसे जुड़ के कर सकते हैं। शानदार तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई कर रहे हैं, और डिटेल में पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो ही जाए। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं विलियम मैकपिस ठाकरे। ठीक है, सो इनके बारे में हम अच्छे समझेंगे, क्यों कैसे क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, वॉर्न इनका जो जन्म हुआ था वो 18 जुलाई 1811 को हुआ था, कलकत्ता। कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, तो विलियम मैकपिस ठाकरे का जो जन्म है वो कलकत्ता इंडिया में हुआ था। और इसलिए आप कह भी सकते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं इनके नाम में जो पीछे ठाकरे लगा है वो हो सकता है यही एक रीजन हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट जो इनका जो मृत्यु हुई है वो हुई 24 दिसंबर 1863। ठीक है, 1863, एज्ड 52 पे। ठीक है, मतलब 52 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। भैया डेथ तो लंदन में ही हुई है। ठीक है, अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें कि ये किस ऑक्यूपेशन के हैं, तो ये भैया नोबलिस्ट थे और पोएट थे। ठीक है, तो नोवेल इनकी बहुत ज्यादा फेमस है। और हम लोग आज एक नोवेल ही पढ़ने वाले हैं, वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर एक नोवेल है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो आपके सिलेबस में भी है। और नेशनलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये इंग्लिश हैं, अंग्रेज हैं। ठीक है, और अगर मैं पीरियड की बात करूं कि इन्होंने कब से कब तक अपना वर्क लिखे हैं, किए हैं, सो 1829 से 1863 के बीच में इन्होंने अपने वर्क कंप्लीट किए हैं। जेनर की बात करूं तो ये कैसे जेनर पर लिखना पसंद करते थे, तो हिस्टोरिकल फिक्शन लिखना ये पसंद करते थे। मतलब कोई हिस्टोरिकल हो, कोई हिस्ट्री या कोई पुरानी बात जो बीत गई है उस पे ये नॉवेल लिखना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अगर इनके नोटेबल वर्क की हम बात करें तो एक है वैनिटी फेयर जो आपके सिलेबस में भी है। वैनिटी फेयर के बारे में मैं बता दूं कि ये वैसे सबसे पहले 1947 में एक सीरियल के रूप में पब्लिश हुआ था। मतलब कई चैप्टर में, चैप्टर वाइज चैप्टर ऐसे करके वो पब्लिश हुआ था। कब? 1847 पे, और 1848 तक ये पब्लिश हुआ। ठीक है, मतलब इसके जो टोटल जो 20 पार्ट्स थे वो धीरे धीरे करके ऐसे क्या हुए, पब्लिश हुए। ठीक है, और जो पब्लिश हो रहा था उस समय पेन एंड पेंसिल स्केच ऑफ इंग्लिश सोसाइटी के नाम से ही पब्लिश हो रहा था। बाद में इसको एक्चुअली जो पब्लिश कराया गया वो 1948 में पब्लिश कराया गया। ठीक है, सॉरी 1848 में पब्लिश कराया गया। ठीक है, और उस समय इसका जो कहना चाहिए कि सबटाइटल था वो अ नॉवल विदाउट अ हीरो के नाम से पब्लिश हुआ था, वैनिटी फेयर। सो यहाँ पे बात करें अगर द लक ऑफ बैरी लिंडन, तो ये आपको एक लिख लेना है, पढ़ लेना है। द येलो प्लस पेपर्स 1837 पे आया था, ये भी आपको देख लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं उनको आप देख लीजिए। कैथरीन के नाम से इन्होंने 1839 पे एक पब्लिश कराया था। ठीक है, और ये भी सीरियल वाइज ही पब्लिश हुआ था। अ सैबी जेंटील स्टोरी 1840 पे आया था, इन्हीं का है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो इस पे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि जैसे इनके बारे में आपको कुछ चीजें पता ही होनी चाहिए। ठीक है, कि ये किसका है, ऐसा क्वेश्चन आता है। द पेरिस स्केच बुक, ठीक है, स्केच बुक, तो ये 1840 में आया था, विलियम मैकपीस का एक और वर्क। ठीक है, सेकेंड फ्यूनरल ऑफ नेपोलियन 1841 पे सेकेंड फ्यूनरल ऑफ नेपोलियन के नाम से इन्होंने एक वर्क लिखा था, जो कि ये नेपोलियन के समकालीन थे, नेपोलियन के साथ के थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। द आयरिस स्केच बुक 1842 पे आया था। द आयरिस स्केच बुक जो आया था वो कब आया था, तो 1842 पे आया था। द लक ऑफ बैरी लिंडन ये आया था 1844 पे। ठीक है, सो इनके ये कुछ वर्क हैं। अगर इनके स्पाउस का नाम अगर ध्यान दिया जाए तो इसाबेल जेनिथिन जेथिन सेव इनका, इनकी वाइफ का नाम था। ठीक है, इसाबेल, इसाबेल्ला जेथिन, इसाबेल जेथिन साल्वे। ठीक है, सावे।
अगर इनके चिल्ड्रन की बात करें तो इनके 3 चिल्ड्रन थे, इंक्लूडिंग अन्य और हैरिट, मतलब 2 तो ये हो गए, एक और है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देखा वो हमारे राइटर के ऊपर था, ठीक है। सो आप लोग को इसको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, नेहा जी एंड भागीरथ जी एंड प्रमोद जी, नेहा राठौर जी, ठीक है। सभी लोग को गुड इवनिंग, चरण सिंह जी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब मैं आप लोग को बता दूं कि ये क्लास यहीं पे ड्रॉप होगी और इसके बाद एक तुरंत एक क्लास स्टार्ट होगी। उस क्लास को सभी लोगों को ज्वाइन करना है, उसमें हम लोग वैनिटी फेयर को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास को यहीं पे ड्रॉप करके तुरंत दूसरी क्लास में जुड़िए, ठीक है, और उसमें वैनिटी फेयर को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है।